हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद अमित में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री और इसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे पहला चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साइंस जो है, साइंस की परिभाषा क्या है, साइंस की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, और फिर इसके अंतर्गत जो केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री का क्या, केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे साइंस। तो साइंस की जो परिभाषा है, तो साइंस को हम लोग हिंदी में कहेंगे विज्ञान। ये जो विज्ञान जो शब्द है, इसका संधि विच्छेद किया जाए तो वी प्लस ज्ञान। संधि विच्छेद अगर हम लोगों ने किया तो संधि विच्छेद करने पर हमें दो चीजें मिली, वी प्लस ज्ञान। वी का जो अर्थ है वो होता है विशिष्ट, विशिष्ट ज्ञान, ठीक है। तो वी का मतलब है विशिष्ट, ज्ञान का मतलब ज्ञान। तो विज्ञान का अर्थ क्या होता है कि विशिष्ट ज्ञान, यानी कि विशेष ज्ञान। अब ये जो साइंस जो शब्द है विज्ञान, ये जो विज्ञान है, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का एक शब्द है, ठीक है। लैटिन भाषा का एक शब्द है साइंटिया। साइंटिया इससे लिया गया है, ठीक है। साइंटिया से लिया गया है, साइंटिया, ठीक है। लैटिन भाषा का एक शब्द है साइंटिया, उससे जो है साइंस लिया गया है। और ये जो साइंटिया है, इस साइंटिया का जो अर्थ होता है वो होता है टू नो। इस साइंटिया का जो अर्थ है वो क्या होता है? टू नो। हिंदी में बोलते हैं हम लोग इसे जानना। क्या बोलते हैं? जानना। यानी कि किसी भी विषय के बारे में जानना या उसके बारे में पढ़ना। किसी भी विषय के बारे में जानना या उसके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है, ठीक है। अब उसके बारे में हम लोग जाने कैसे, ठीक है। तो उसके बारे में जाने कैसे कि जैसे कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कोई सब्जेक्ट है या कोई घटना घटी, जैसे कोई घटना घटी, तो वो जो घटना हुई या वो जो इंसिडेंट हुआ, वो जो इंसिडेंट हुआ, तो वो जो घटना हुई, ठीक है, उस घटना का हम लोग क्या करेंगे? फिनोमिना करेंगे, यानी उस घटना की परिघटना करेंगे। क्या करेंगे? परिघटना करेंगे। यानी कोई भी चीज है, ये इस प्रकार से हो कैसे रही है, उसे सिस्टमैटिक ढंग से करेंगे, उसे सिस्टमैटिक ढंग से देखेंगे, ठीक है। यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से देखेंगे, उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे, उसके ऊपर स्टेप वाइज स्टडी, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से उसके बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। उसके ऊपर फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर रीजन जानने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर फैक्ट और रीजन, यानी कि उसके ऊपर कारण जानने की करेंगे, और वो जो रीजन है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी कि उसके ऊपर प्रयोग करके देखेंगे कि ये जो प्रयोग है हमारा सफल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसी को हम लोग साइंस कहते हैं। तो साइंस की जो परिभाषा है, यानी किसी भी विषय का क्रमबद्ध व सुसंगठित ज्ञान, किसी भी विषय का, यानी कि सब्जेक्ट, यानी किसी भी विषय का वो क्रमबद्ध व सुसंगठित ज्ञान, यानी कि वो जो घटना हुई या किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर लिया हमने, ठीक है, किसी भी विषय का, सब्जेक्ट मतलब किसी भी विषय का क्रमबद्ध व सुसंगठित ज्ञान, यानी क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे, उसके ऊपर कारण जानने की कोशिश करेंगे, फिर उसके ऊपर प्रयोग करेंगे कि बार बार वो कारण हमारा आ रहा है तो वो सही है या गलत है, ठीक है। तो साइंस की जो डेफिनेशन निकली यहां से, तो क्या निकली कि किसी भी विषय का क्रमबद्ध व सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। तो साइंस की परिभाषा लिख लीजिए आप लोग,
किसी भी विषय का, साइंस की परिभाषा, किसी भी विषय का क्रमबद्ध व सुसंगठित ज्ञान, किसी भी विषय का सुसंगठित क्रमबद्ध व सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारी साइंस की डेफिनेशन हो गई। किसी भी विषय का क्रमबद्ध व सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। अब आगे बात आती है कि ये जो विज्ञान है ये कितने प्रकार का होता है। ये जो विज्ञान है ये कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले जो साइंस था उसकी जो प्रकार थे तो वो 4 प्रकार थे। पहला था नेचुरल साइंस, ठीक है, पहला था नेचुरल साइंस जिसे हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक विज्ञान, ठीक है। पहला जो साइंस था वो था नेचुरल साइंस। दूसरा जो साइंस था वो था फॉर्मल साइंस, दूसरा था फॉर्मल साइंस। और तीसरा जो था, पहला दूसरा फॉर्मल साइंस जिसे हम लोग बोलते हैं औपचारिक विज्ञान, जिसे हम लोग बोलते हैं औपचारिक विज्ञान। और तीसरा जो साइंस था वो था सोशल साइंस, ठीक है। यानी पहले जो साइंस थे इसे हम लोग बोलेंगे सामाजिक विज्ञान। यानी पहले जो विज्ञान था, पहले जो साइंस था वो कितने प्रकार का था, तो पहले था 3 प्रकार का। अब ये जो नेचुरल साइंस है, ये जो प्राकृतिक साइंस है, तो प्राकृतिक साइंस जब से इंसान पैदा हुआ, जब से चला हुआ आ रहा है, ठीक है। जब से इंसान पैदा हुआ और जभी से उसी के साथ साथ ये चल रहा है। तो इस नेचुरल साइंस के अंतर्गत आता है सबसे पहले आपका फिजिक्स, जिसे हम लोग बोलते हैं भौतिक विज्ञान, ठीक है। नेचुरल साइंस का जो पार्ट है भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि ये जो फिजिक्स है ये भी इंसान के साथ साथ चला आ रहा है, बल्कि इंसान से पहले से ही चला आ रहा है। इंसान जब आया तो जो सूर्य का जो प्रकाश है वो पहले से ही है, नदियां तालाब ये सब क्या है, पहले से ही है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है वो पहले से ही लगा रही है। तो ये सारी चीजें जो हम पढ़ेंगे वो किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर। कोई चीज पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींच रही है तो इसमें जो गुरुत्वाकर्षण का जो बल लग रहा है, ठीक है, पृथ्वी क्या है, अपने केंद्र की ओर किसी भी वस्तु को खींच रही है, तो वो गुरुत्वाकर्षण का बल कार्य कर रहा है। तो वो हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे, फिजिक्स के अंतर्गत। सेकंड नंबर पे जो साइंस है, सेकंड पे है केमिस्ट्री, जिसे हम लोग बोलते हैं रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं कि गैसों के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, गैसों के बारे में, तत्वों के बारे में, कि ये जो रसायन विज्ञान क्या है, एक जो एलिमेंट जो है 118 एलिमेंट है, 118 तत्व हैं, तत्वों के बारे में, परमाणुओं के बारे में, अणुओं के बारे में, इन सब के बारे में हम लोग कहां पे पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में, ठीक है। कि जो बल्ब है, ये जो बल्ब जो होता है, तो बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन गैस भरी जाती है, अक्रिय नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो इन सब के बारे में हम लोग कहां पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में। तो आपका केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे तो वहां मैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझाऊंगा कि रसायन विज्ञान की जो परिभाषा है वो क्या है, फिजिक्स की जो परिभाषा है वो क्या है, ठीक है। तो ये फिजिक्स में करवाएंगे। अब तीसरे नंबर पे जो साइंस है वो है हमारा क्या, बायोलॉजी।
अब ये जो बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी दो पार्टों में डिवाइड होता है। पहला है जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। ठीक है, पहला जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। तो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि बायोलॉजी में क्या हुआ कि हमारे शरीर के जो अंग है वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, पेड़ पौधे जो है किस प्रकार से इनकी वृद्धि हो रही है, किस प्रकार से ये प्रजनन कर रहे हैं, किस प्रकार से इनकी ग्रोथ हो रही है, किस प्रकार से ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है यानी जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से अपना भोजन बना रहे हैं, पेड़ों की किस मौसम में पत्तियां गिर रही हैं, कौन से मौसम में उनकी पत्तियां आ रही हैं, किस मौसम में उनके अंदर फल लग रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग जो पढ़ते हैं बॉटनी के अंदर पढ़ते हैं। जूलॉजी के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हमारा जो शरीर है वो किस प्रकार कार्य कर रहा है, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो हृदय है, हमारा जो दिल है वो किस प्रकार पंप कर रहा है यानी कि धड़क रहा है, हमारा जो मस्तिष्क है ये किस प्रकार सोच रहा है कि हमें आगे क्या करना है, इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट दिन की हमारी क्या प्लानिंग रहेगी। तो हमारा जो माइंड है वो किस प्रकार कार्य कर रहा है, हमारे जो हाथ पैर है वो किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, बल्कि हमारे शरीर के अंदर के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, फेफड़े वगैरह हैं, ये किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत हम लोग जूलॉजी में पढ़ते हैं। बॉटनी में हम लोग पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, पेड़ पौधे किस प्रकार उग रहे हैं, किस प्रकार इनके अंदर और सारी चीजें और सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। अगला जो है यानी कि ये तो हमारा हो गया कौन सा, नेचुरल साइंस। ठीक है, नेचुरल साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आते हैं। अब दूसरा जो है फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं औपचारिक विज्ञान। क्या कहते हैं, औपचारिक विज्ञान। तो ये जो औपचारिक विज्ञान है ये इंसान ने खुद बनाया, इसे इंसान ने खुद बनाया है, इसे इंसान ने जो है खुद बनाया है। ठीक है, तो फॉर्मल साइंस को औपचारिक विज्ञान, इसे इंसान ने खुद बनाया। जैसे एक और एक को प्लस किया जाए तो 2 हुए, ये क्या है, औपचारिक विज्ञान है, तो इसे इंसान ने खुद बनाया। ठीक है, जैसे 3 और 3 को जोड़ा तो ये कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। तो ये जो साइंस है या ये कहें कि ये जो मैथ है इसे इंसान ने खुद बनाया है। और इसी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यानी मैथ वाला जो पोर्शन है इसे इंसान ने खुद बनाया है। ये सभी जगह एक ही रहता है, चाहे तो इंडिया में बात करें, चाहे पाकिस्तान में, चाहे अमेरिका में, सभी जगह 5 और 5 कितने होते हैं, 10 होते हैं। सभी जगह 12 और 12 कितने होते हैं, 24 होते हैं। चाहे तो हम इंडिया में रह के बात करें, चाहे हम अमेरिका में जाएं, तो वहां सभी चीजें एक जैसी होती हैं। इसे इंसान ने खुद बनाया है, इसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मल साइंस। तीसरा जो साइंस है ये है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि आप लोगों ने सुना होगा पहले जो आदि मानव के जो लोग थे सबसे पहले उन्होंने पहिए का आविष्कार किया। क्या किया, पहिए का आविष्कार किया। फिर उन्होंने आग जलाना सीखा। ठीक है, जानवर वगैरह वो जंगलों में रहते थे तो आग जलाना सीखा, जिससे जानवर जो है उनसे दूर जाने लगे। तो उन्होंने क्या किया, आग जलाना सीखा। पहिए का आविष्कार किया तो बैलगाड़ी बनाई, या जानवरों के ऊपर वो क्या कर रहे हैं, बोझा ढोलक के ले जा रहे हैं। ठीक है, चलिए और भी सामाजिक विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं समाज के बारे में कि चोरी डकैती जो है किस प्रकार से रोकी जाए, चोरी डकैती को किस प्रकार से रोका जाए, तो सामाजिक विज्ञान। जनसंख्या किस प्रकार से कंट्रोल होगी, जनसंख्या किस प्रकार कंट्रोल होगी। तो ये सारी जो चीजें हम लोग कहां पे पढ़ते हैं, सोशल साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ये तो अभी तक जो था नॉर्मल जो साइंस है, जो साइंस की जो परिभाषा है
वो मैंने आप लोगों को दी है। अब हम लोग देखते हैं अपना चैप्टर। तो चैप्टर का जो नाम है वो है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है, ये अपने चैप्टर का नाम है।